बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पाइथन सीरीज़। और आज हम इस लेक्चर में इफ़ को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास मोर देन 2 कंडीशंस आ जाती हैं तो देन हम उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उस लेक्चर में यही कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी लेक्चर हमारा है इफ एल्स इफ का, ठीक है। यहाँ पे वैसे इसे एल्स नहीं ई एल इफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो भी आगे जाके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिंपल है जी, पाइथन इफ एल इफ मतलब एल्स इफ का ही हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इसमें। तो कहता है द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस कंडीशन इज इफ एल्स। मतलब सिंपल है कि अगर आपके पास मोर देन 2 कंडीशन आती है तो देन आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। और हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए जो है ना आगे काम करते हैं। तो इसमें पहली कंडीशन हमारे पास इफ होती है, अगली एल इफ, ठीक है। और उसके बाद देन अगर आपके पास मजीद है तो फिर अगेन ये करेंगे और उसके बाद लास्ट पे जो है ना हम लोग एल्स को डिस्कस करते हैं। तो जो प्रॉब्लम थी पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी, पहले उसे करते हैं सॉल्व, उसे देखते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मजीद एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो जी प्रॉब्लम हमारे पास ये थी, अगर सपोज यूज़र के पास 2 नंबर हैं और उसके पास एक नंबर बड़ा आ जाए तो वो ठीक है, दूसरा बड़ा आ जाए तब भी ठीक है। लेकिन अगर दोनों इक्वल आ जाए देन उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फिर हम लोग जो है ना इस सिचुएशन को यूज़ करते हुए जो है ना हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि ठीक है। एल्स इफ का आप लगाएंगे, सेकंड कंडीशन लगाएंगे और उसके बाद लास्ट पे जो है ना आप एल्स लगा के जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पाइथन की स्क्रीन पे जा रहे हैं और पहले इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो जी हम पाइथन की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक जनरल मैसेज लगाते हैं, ठीक है जी। उसमें हम लिखते हैं इंटर 2 नंबर। पहले तो लास्ट वाली प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, a इक्वल टू एज अ इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट का फंक्शन ले लेते हैं जी। उसके बाद जी b एज अ ले लेते हैं, इंटीजर इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे कन्वर्जन के लिए जी इंट लगा लेते हैं, ओके जी, ठीक है जी। तो हम लिखते हैं कि इफ अगर a ग्रेटर देन b हो, ठीक है, देन आपने मैसेज देना है जी, क्या मैसेज देना है जी, लार्जेस्ट नंबर इज a, ओके जी। और अब लगना है हमने el इफ, ठीक है जी। b ग्रेटर देन a, अगर b a से बढ़ जाता है देन आपने उसे क्या मैसेज देना है जी, आपने उसे मैसेज देना है जी, मैसेज को हम सेम ही रखते हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे, ओके जी। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो देन आपने उसे क्या कहना है कि जी बी जो है वो हमारे पास नंबर आ जाए, ओके जी। अब लास्ट पे जाहिर सी बात है अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं या कोई और सिचुएशन हो जाती है तो फिर हम लोग लिखेंगे एल्स, और आप मैसेज में लिखें बोथ आर इक्वल, ठीक है जी। तो ये एक हमने अपनी एक शॉर्ट सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो अब हम इसे रन करते हैं, ठीक है जी। पहले सपोज करें हमने वैल्यू दी 22 और उसके बाद 12 दी, तो उसने बता दिया कि लार्जेस्ट नंबर हमारे पास जो है ना 22 है। हम अगेन इसको रन करते हैं और पहले देते हैं 12, उसके बाद देते हैं 22, तो उसने अगेन बता दिया 22 हमारे पास, ओके। अब नेक्स्ट हम करते हैं दोनों को इक्वल रख लेते हैं, 12-12 कर लेते हैं। तो अब उसने कह दिया कि बोथ आर इक्वल। तो ये तो एक हमारे पास प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व कर ली है, ठीक है जी। अब हम इसको मज़ीद जो है ना वो सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है, उनको लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो हमने जी 3 यूज़र से नंबर लेने हैं और हमने उसमें से जो है ना वो लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर जो है ना हम लोगों ने निकालना है। तो चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल, लिखते हैं कि इंटर 3 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे जी मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, ठीक है। और जी ये एक इनपुट ले लेते हैं, ठीक है जी। 3 नंबर वाली तो होगी प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, ए के लिए कंडीशन ये होगी कि अगर ए तीनों से बड़ा होगा तो उसके लिए कंडीशन होगी कि ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन शुरू हो जाती है तो देन हम कहेंगे कि लार्जेस्ट नंबर जो है ना हमारे पास ए है। हम कई जगहों पे कई लैंग्वेज के अंदर आप लोग ये एंड ऑपरेटर यूज करते रहे बेसिकली 2 कंडीशंस को कंपेयर करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल एंड लिख लेते होते हैं, ठीक है जी।
अगर मुझे बी के साथ सेम कंडीशन लगानी है तो मैं लिखूंगा बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, ठीक है जी। तो और यहाँ पे हम बी ग्रेटर ले लें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट तीसरी भी बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है जी। सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी मैं मैसेज लिख लेता हूँ लार्जेस्ट नंबर, कॉमा लगा के सी लिख लेते हैं। थोड़ी सी स्पेस अगर देनी है तो यहाँ पे दे लें। अच्छा जी, लास्ट पे जब आगे हमारे पास क्या आ जाएगी, एल्स आ जाएगा जी कि नो वन इज ग्रेटर या बोथ ऑल नंबर आर इक्वल, ठीक हो गया जी। अब हम ज़रा इसे रन करते हैं। तो जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले 3 नंबर्स की डिमांड, मैंने पहले सपोज करके चल रहा हूँ कि पहला नंबर बड़ा है तो मैंने 12 दिया, अगला नंबर मैंने दिया 10 और उसके बाद दिया 6। तो उसने मुझे कह दिया कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो 12 है। अब मैं सेकंड कंडीशन को ट्रू करवाने के लिए मैं सेकंड नंबर को लार्जेस्ट रखूंगा और बाकियों को क्या रखूंगा, उससे शॉर्ट रखूंगा, ठीक है। तो उसने कह दिया कि 22 लार्जेस्ट है। अब मैं थर्ड टाइम जब इसे रन करूंगा तो मैं थर्ड वाला नंबर बड़ा रखूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो उसने मुझे कह दिया ये नंबर है। अच्छा जी, अगर मैं ये सारे नंबर इक्वल कर देता हूँ, जैसे 12, 12 और 12, तो उसने कहा कि ऑल नंबर आर इक्वल। तो इस तरीके से जो है ना मजीद आप जितनी चाहे मर्जी कंडीशन लगा के जो है ना इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लेस देन अगर आपने चेक करना है तो सिंपल है जी, अगर आप यहाँ पे लेस देन के साइन लगा दें, ठीक है, यहाँ पे ये हम चेंज भी कर लेते हैं, यहाँ पे जी लेस देन के साइन लग गए, ये ले जी। और जहाँ लार्जेस्ट लिखा है वहाँ पे हम स्मॉलेस्ट लिख देते हैं, ठीक है। और सिंपल है जी, स्मॉलेस्ट करके हम इसमें जो है ना स्मॉलेस्ट नंबर भी जो है ना वो चेक कर लेंगे। क्लियर हो गया जी। तो हम इसे अगेन रन करते हैं। अच्छा जी, 3 नंबर है, सपोज करें 12, 2 और 8 कर लेते हैं। तो उसने कहा कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है ना वो आपके पास जो है ना वो 2 है। तो इस तरीके से मजीद आप जितने चाहें नंबर्स को जो है ना कंपेयर करवा के आप चेक कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट करवाना है, लार्जेस्ट नंबर आपने करवाना है। तो आज के इस लेक्चर में जो है ना हम लोग सिंपल इफ एल्स इफ का जो है ना स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी स्ट्रक्चर था। अगले लेक्चर में हम मजीद जो है ना कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।